और हम लोग चालू कर देते हैं। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था याद है निश्चय? सर नहीं बता। लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एटीट्यूड। कंज्यूमर्स एटीट्यूड क्या होता है। तो अब उसी से रिलेटेड थोड़ा एक मॉडल है एटीट्यूड चेंज और फॉर्मेशन के लिए। तो आज हम उसी को देखते हैं कि एटीट्यूड चेंज कैसे होता है, कैसे अफेक्ट होता है, उसका फॉर्मेशन वगैरह कैसे होता है। तो उसको मैं बताने से पहले थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज कर दूं कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपका बिहेवियर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, कोई सर्विस है, या किसी भी पर्सन के मान लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपका जो बिहेवियर होता है, तो उससे रिलेटेड एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन, एक मॉडल है दैट इज कॉल्ड ट्राई कंपोनेंट एटीट्यूड मॉडल। एक ये है आपका ट्राई कंपोनेंट एटीट्यूड मॉडल, जिसमें आपके ट्राई कंपोनेंट का मतलब होता है उसमें तीन एलिमेंट होंगे। एक होगा आपका कॉग्निशन, एक होगा आपका अफेक्शन या अफेक्ट या अफेक्टिव, और आपका एक है कोनेशन। ये तीन आपके एलिमेंट दिए हुए हैं। अब ये तीनों एलिमेंट कैसे आपके एटीट्यूड या बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, पहले तो इसके बारे में समझ लें, फिर हम केवल डायग्राम और केवल प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे कि कैसे ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखते हैं पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज कॉग्निटिव। तो cognitive is the knowledge and perception that are acquired by a combination of direct experience with the attitude, object and related information from various sources। यहाँ पे क्या है, नॉलेज। एक्चुअली कॉग्निटिव का मतलब होता है आपकी इंफॉर्मेशन या जानकारी जो भी आप जानते हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है आपकी जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है उससे रिलेटेड। तो जैसी आपकी नॉलेज होगी, आपका जैसी इंफॉर्मेशन आपके पास किसी चीज को लेकर के होगी, उससे होगा। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कितना क्या जानते हैं, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कितना क्या जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट के लिए वो विचार आएंगे। तो फिर आप क्या उसके बारे में सोचते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, ये है आपका कॉग्निशन। मान लीजिए कि आपको अगर ये पता लगाना है कि कोई एक कॉलेज है कितना अच्छा है, आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी, आप वहाँ से जितने भी आपके सोर्सेज होंगे, किसी फ्रेंड से, फैमिली से, इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, जहाँ से भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में उसके प्रति एक क्या बन जाएगा, आइडिया या परसेप्शन आएगा। और उसी नॉलेज के बेस पर आप बताएंगे कि ये कॉलेज सही है या नहीं। ठीक, तो ये क्या है, कॉग्निशन इज द नॉलेज एंड परसेप्शन दैट आर एक्वायर्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मतलब कि कॉग्निशन क्या है, आपकी नॉलेज और परसेप्शन, जो कि आपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देख करके या एक्सपीरियंस करके या कहीं से सीख करके, जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है अलग अलग सोर्सेज से। तो दिस इज योर कॉग्निशन। अगला है आपका अफेक्टिव। तो अफेक्टिव क्या है, ए कंज्यूमर्स इमोशंस और फीलिंग्स अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड और एनी ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के लिए आपकी क्या फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरों को उसके बारे में बताते हैं। आप जो है कॉलेज और क्लास के बारे में, लोगों के बारे में जो भी बताते हैं, तो आप क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या सोचते हैं, दैट इज अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब है आपका उनसे क्या लगाव है, आप उससे कितना अट्रैक्ट हैं किसी चीज को लेकर के। अगर हाँ, अट्रैक्शन और अफेक्शन भी दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिवली होगा या तो नेगेटिवली होगा। या तो आप उस किसी भी पर्सन के बारे में आप दो ही तरीके से सोच सकते हैं, या तो आप उसके बारे में अच्छा सोचेंगे या उसके बारे में फिर नेगेटिव सोचेंगे। तो दो चीज सोचेंगे। सो किसी भी इंडिविजुअल की जो फीलिंग होती है या इमोशंस होते हैं, आइदर वो चाहे पॉजिटिव फीलिंग्स हो या फिर नेगेटिव फीलिंग्स हो, चाहे पॉजिटिव इमोशंस हो चाहे नेगेटिव इमोशंस है उस पर्टिकुलर के बारे में, तो वो उसके
बिहेवियर को शो करता है। जैसे अगर आपको बताया जाए कि उस दुकान में बहुत अच्छा सामान मिलता है, तो आपके दुकान में दिमाग में उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो आप एक बार वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका अफेक्टिव। अब तीसरी बात है कॉनेटिव। कॉनेटिव का मतलब होता है रिलेशनशिप क्रिएट करना। सो द लाइकलीहुड और टेंडेंसी that an individual will undertake a specific action or behave in a particular way with the regard to the attitude object। मतलब कि अब इस बात की संभावना कि जो उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो उसकी नॉलेज है, साथ ही उसकी जो फीलिंग्स और इमोशंस है, उससे वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अब वो कैसा बिहेव करता है, वो कैसा बिहेव करता है। जैसे नॉलेज वो सब इमोशंस जैसी होंगी, नॉलेज जैसी मिली, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीलिंग्स उसकी होंगी, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव, अब उसके अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करेगा, तो वो आपका बन जाएगा एटीट्यूड भैया। जैसे अभी हम बात करते हैं कि निष्ठा को किसी ने बताया कि रमेश है वो बहुत अच्छा लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, किसी ने इसके बारे में बताया। अब दो चार लोगों ने और बोल दिया कि रमेश वो दारू पीता है, वो शराब पीता है और स्मोक करता है और वो चोरी भी करता है। तो अब निष्ठा के दिमाग में क्या है, उसके मन में नेगेटिव फीलिंग है, उसके मन में नेगेटिव फीलिंग है। तो फिर जब कभी भी वो रमेश से मिलेगी, तो उसके दिमाग में ये जो चीजें इंफॉर्मेशन और उसकी फीलिंग्स हैं, वो क्या है उसी तरह से उसके साथ बिहेव करेगी। उसका एटीट्यूड कैसा होगा कि उससे हो सकता है दूरी बना करके रखें, हो सकता है उससे ज्यादा बात ना करें। तो ये क्या है, वो उसका एटीट्यूड बन जाएगा। वो किसके रिस्पेक्ट में, रमेश के रिस्पेक्ट में। रमेश यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ नेगेटिव फीलिंग्स के साथ निष्ठा ने उसके साथ वैसा ही बिहेव किया। निष्ठा का एटीट्यूड टुवर्ड्स द रमेश। अब जरा हमको थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सो एक्सप्लेन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी बेस्ड इफेक्टिव एंड। तो यूनिवर्सिटी के बारे में आपका क्या एटीट्यूड है निष्ठा? सर सही है। इस बार तो मतलब टीचर्स भी अच्छे हैं। बाकी ओवरऑल बेस्ट नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ओके ओके है। अच्छा ओके। हम आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं कि इसका कुछ ऐसा हमें हो, हम केवल ये देखना चाहते हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है अपने। ये आपका जो कैंपस है आपके लिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको जैसी फीलिंग या इमोशन दिया होगा उसी तरह से आपने बिहेव किया। मतलब कि ना ही इसने आपके साथ कोई बहुत अच्छा किया, ना ही इसने आपके साथ बहुत खराब किया, ना ही इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, यस ना ही इसका परफॉर्मेंस। हाँ बोलिए। यस सर, यस सर, सही। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग तो आपका एटीट्यूड किस तरह का है ऐसा है। तो यही आपका प्रोडक्ट और जो आप सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, जब कभी मार्केट में आप कभी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, तब भी आपके बारे में, आप प्रोडक्ट के बारे में भी यही सोचते हैं। अब दूसरा एक मॉडल देखते हैं, एटीट्यूड मॉडल्स। इसको बोलते हैं मल्टी एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट मॉडल, मल्टी एट्रीब्यूट एटीट्यूड मॉडल। तो अब इस मॉडल में क्या है, एटीट्यूड मॉडल दैट एग्जामिन द कंपोजिशन ऑफ कंज्यूमर एटीट्यूड इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टेड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स और बिलीव। अब जैसे आप जब कभी मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो अगर किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, किसी प्रोडक्ट या आपकी इंफॉर्मेशन जो भी है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप क्या करते हैं कि उसके फीचर के बारे में सोचते हैं, उसके फीचर के बारे में। जैसे हमने अभी रमेश के बारे में बताया, तो रमेश को आपने देखा कि उसमें क्या क्या खूबियां, क्या क्या बुराइयां, अच्छाइयां जो भी है उसमें, उसमें क्या है, कंपोजिशन ऑफ कंज्यूमर्स एटीट्यूड। तो फिर आपका जो उस पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपका एट्रीब्यूट या बिलीफ होगा वो अलग होगा। जैसे बहुत से लोगों का कहना क्या होता है कि भले ही वो दूसरों के लिए खराब हो, हमारे लिए तो अच्छा है। होता क्या है कि जब अभी मार्केट में प्रोडक्ट लेते हैं, जब आप कभी मार्केट में
प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हो सकता है कि वही एक कस्टमर ऐसा भी होता है जिसके लिए वो प्रोडक्ट सही ना रहा हो, उसका उस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस सही ना हो, लेकिन जब आपने उसको इस्तेमाल किया तो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत सही है। तो जो आपका एटीट्यूड है उस प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होगा, वही जो दूसरा कस्टमर है उसका एटीट्यूड उस प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव होगा। तो आप क्या करते हैं, ये आपके, अब अगर आप दोनों आपस में कभी मिलेंगे तो फिर आप दोनों को मिला करेंगे, दैट इज कंपोजिशन ऑफ कंज्यूमर एटीट्यूड। आप फिर जब दोनों वो अपना नेगेटिव बताएगा फिर आप अपना पॉजिटिव बताएंगे, तो फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फिर आपका एटीट्यूड कैसा होगा, ये कहलाता है आपका मल्टी एट्रीब्यूट एटीट्यूड मॉडल, कि उसमें क्या क्या फीचर हैं। हो सकता है कि आपका वो ज़्यादा दिन उसकी क्वालिटी अच्छी हो लेकिन उसको कुछ और फीचर चाहिए हो, तो उन सारे फीचर्स को मिला करके फिर आपका एटीट्यूड क्या होता है, इसको थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे द एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट मॉडल, द एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट मॉडल। तो द एटीट्यूड इज फंक्शन ऑफ evaluation of product specific beliefs and evaluation useful to measure attitude towards brand। अब देखिए मैं आपको एक इमेज दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें डिस्कशन करते हैं। दिस इज द इमेज, ये आपकी एक इमेज है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर दिया हुआ है एक प्रोडक्ट दिया हुआ है और ऊपर एक लेडीज है, एडिडास का ये कोई प्रोडक्ट है, री इन्वेंटिंग स्वेट कंट्रोल, री इन्वेंटिंग स्वेट कंट्रोल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसको देख करके क्या लगता है, यस आपको क्या लगता है? सर इसके बारे में क्या लगता है, मतलब किस रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? आपका ये पहले केवल आप ये केवल फिगर देखिए, चित्र देखिए, और इसमें आपका एटीट्यूड क्या है? सर पॉजिटिव है क्योंकि ब्रांड नेम है तो मे बी यूज़ करना चाहेंगे कि अच्छा होगा शायद प्रोडक्ट। एग्जैक्टली जो यहाँ पर ये ब्रांड दिया हुआ है कि ये इसीलिए इस तरह के ब्रांड में और वो बना करके दिया गया है, ताकि इस ब्रांड पर्टिकुलर उनका इस इमेज इसका प्रोडक्ट से नहीं, वो ये चाहते हैं कि आप उस ब्रांड के लिए एक ऐसा वो एटीट्यूड रखें जो आपका पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो वो फ्यूचर में उसको आपकी रिक्वायरमेंट में चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटर यही करते हैं। तो अब यहाँ पर ये बताइए, आपने केवल ब्रांड देखा, यस इसमें आपको कुछ और समझ में आ रहा है? सर मेरी पहली क्लास है, मेरे को मैं तो आज ही ज्वाइन ही किया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। अब जैसा कि निष्ठा ने बताया ब्रांड की बात है, तो ब्रांड के बारे में आपकी जो पॉजिटिव इमेज बनी है, क्योंकि यहाँ पर आपने एडिडास देख लिया। अब अगर यहाँ पर एडिडास ना बना होता, अगर यहाँ पर एडिडास ना बना होता तब आप क्या करते निष्ठा? सर बहुत कम चांसेस हम खरीदते हैं। एग्जैक्टली अब देखिए, जैसे अब हम यहाँ पर ये हटा रहे हैं, अब अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन ये जो मॉडल है, ये मॉडल है बहुत रेंड, यहाँ पर कोई एक्टर मॉडल या आपका कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत लाइक करते हैं, कब की बात बताइए? तो सर फिर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। बस वही चीज हम ये कहना चाहते हैं। तो जो पहला कंपोनेंट है वो ये बताता है कि अगर हम, जैसे हमारा क्या है कि हमने बताया था ना, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन से आपका पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पर जो मॉडल एक्टर या प्लेयर जो भी इस्तेमाल होता है, अगर उसके बारे में आपके पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर उस मॉडल या एक्टर, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये लड़की दिखाई जा रही है, ये अगर कोई मॉडल है और आप इसको अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसके बारे में अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपका फिर इस प्रोडक्ट के बारे में भी पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पीछे अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई थी क्या, द एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट मॉडल। तो यहाँ पर जो आपको ये एक मॉडल दिखाई गई है, अगर इसके रिस्पेक्ट में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, देन ये भी पॉसिबल है कि आपका जो एटीट्यूड होगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही है वो भी आपका पॉजिटिव ही होगा। जैसे सीधी सी बात है, अगर हम
सचिन तेंदुलकर को या साइना नेहवाल को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर वो किसी चीज़ के प्रमोशन करती हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ब्रांड के रिस्पेक्ट में। दूसरा, द एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल मॉडल में अब देख लेते हैं जरा। बिहेवियरल मॉडल is the attitude towards behaving or acting with respect to an object rather than the attitude toward the object itself। अब यहां पर क्या है कि आपका बिहेवियर कैसा। अब देखिएगा, मान लीजिए कि जो ये मॉडल है, हम पीछे फिर से जरा उस डायग्राम को देखते हैं। ये मॉडल है, ठीक। अब अगर इसका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं, लोग इसके बारे में बहुत उल्टी सीधी बात करते हैं और ये बहुत ही रूड बिहेव करती है और इसका जो मॉडलिंग का तरीका है वो भी सही नहीं है, तो आपके दिमाग में अगर इसके प्रति नेगेटिव है, अगर इसके अगेंस्ट आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, तो हो सकता है कि फिर जो ये प्रोडक्ट का आपका प्रमोशन कर रही है, हो सकता है आपका एटीट्यूड भी उसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव हो। इसीलिए जब मार्केटर होते हैं, तो जब मार्केटर अपने मॉडल्स को या एक्टर्स को मतलब कि जो प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए सेलेक्ट करते हैं, वो इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि उसकी पब्लिसिटी कितनी है, उसकी पब्लिसिटी कितनी है, ताकि जो जितने ज़्यादा लोग उनके फॉलोअर होंगे, उतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड उनके प्रोडक्ट के बारे में होगा उन लोगों का। अब जैसे अगर हम बात करें कि सचिन तेंदुलकर किसी प्रोडक्ट का, या तो फिर आप किसी कोई बहुत अच्छा एक्टर है जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, अगर वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो लोग उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट या फोकस करते हैं, और अगर कभी मान लो इस्तेमाल नहीं भी करते तो उनका एटीट्यूड उस प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होता है, जिससे वो मार्केटर भविष्य में उसको अपने उनके रिक्वायरमेंट में या नीड में कन्वर्ट कर सकता है, तो जिससे मार्केटर को बेनिफिट हो सकता है। तो एटीट्यूड का एनालिसिस कैसे मार्केटर के लिए बेनिफिट हो सकता है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तीसरा, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन मॉडल। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड क्वांटिटिव कंपोनेंट्स, इंक्लूड्स सब्जेक्टिव नॉर्म्स इन एडिशन टू एट्रीब्यूट्स। अब किसी कारण से इसमें आपकी इंफॉर्मेशन, इमोशंस, फीलिंग, उसके साथ रिलेशंस, सारा सब कुछ इसमें इंक्लूड होकर के एक सब्जेक्ट के तौर पर तैयार हो जाता है। और फिर उसके लिए आपका क्या एटीट्यूड है यहाँ पर ये देखा जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए अपनी एडिडास की हम बात करें, तो एडिडास के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप जानते हैं कि अच्छा ब्रांड है, और आप जानते हैं कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन आप हैं तो हो सकता है आपके साथ उसकी फीलिंग्स जुड़ी हो, या हो सकता है आप ये भी सोचें कि स्पोर्ट्स का है, मैं भी स्पोर्ट्स का हूँ, तो अच्छी बात है, दोनों आपको उससे रिलेट कर सकते हैं। तो फिर उसके रिस्पेक्ट में अगर फिर आपसे अगर कोई कहता भी है कि नहीं एडिडास खराब ब्रांड है, तो फिर आप यही कहेंगे कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ये एडिडास खराब ब्रांड नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली इसको फील किया है। तो थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन मॉडल ये कहलाती है कि आप इसमें इसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और क्वांटिटिव तीनों मॉडल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा सब्जेक्ट तैयार होता है जिसके प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है वो ये डिसाइड करता है। अब हम थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं। ये देखिए, सब्जेक्टिव नॉर्म्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर टीम्स। अब यहाँ पर जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट दिया गया है, ये एक आपकी वेबसाइट है या कोई एक ऐसा पेज है, यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो टीनेजर्स के लिए ज़्यादा दिखाया गया है, जो सब्जेक्टिव नॉर्म। तो उसमें क्या है, आपके इमोशंस, फीलिंग, इंफॉर्मेशंस, नॉलेज और हर चीज़ को आपसे इस तरह रिलेट करके दिखाया जा रहा है ताकि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। और ये इस तरह के देखिए किस एज के लिए, टीनेजर्स के लिए। आप जानते हैं कि अगर यही चीज़, जैसे ये चीज़ है, जो ज़्यादा ओल्ड एज के होंगे अगर उनको दिखाया जाएगा तो उतना ज़्यादा उनमें फीलिंग्स या इमोशन उनमें नहीं होंगे। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें
सब किसको दिखाए जा रहे हैं? टीनेजर को, और वो उन्हीं से रिलेटेड हैं, तो उनका एटीट्यूड फिर क्या होगा? बदल सकता है इस एडवर्टीजमेंट को देख करके। तो जो आपके एडवर्टीजमेंट बनते हैं, प्रोडक्ट में पैकेजिंग होती है या प्रोडक्ट आपको जो दिखाया जाता है, उसमें किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड कन्वर्ट करना है, किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड कन्वर्ट करना है, ये उसमें दिखाया जाता है। ये एडवर्टीजमेंट आपके ऐसे ही नहीं बनते हैं। एक थ्योरी देखते हैं, थ्योरी ऑफ ट्राइंग टू कंज्यूम। So, an attitude theory designed to account for the many cases where the action or outcome is not certain, but instead reflects the consumer's attempt to consume. इसका मतलब ये है कि एक थ्योरी ऐसी है जब कभी कभी क्या होता है, कई केसेस में ऐसा है वेयर द एक्शन और आउटकम इज नॉट सर्टेन। आपको पता नहीं होता है कि जो आप दिखा रहे हैं या कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे, मतलब कि अगला कस्टमर हो सकता है, वो कस्टमर को ज़्यादा पसंद आए और वो उसको परचेज कर ले, वो उसको परचेज कर ले। अब इसके लिए हम एक वो और देखते हैं इमेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रही है। अब इस इमेज में क्या है, ये आप देखिए, निष्ठा कुछ समझ में आ रहा है इसको देख करके? निष्ठा, ओके, यस वॉइस सर। ब्रेकिंग अप यह हो सकता है नेटवर्क की इशू की वजह से। हम कह रहे हैं कि इस जो हम एक यहाँ पर पिक्चर शो कर रहे हैं, इसमें से आपको क्या लगता है ये थ्योरी आप ट्राइंग टू कंज्यूम है? जी तो इसको देख करके कोई आइडिया? सर, किस वे में आइडिया, मतलब किस चीज़ का है ये ऐड या? हमारे पास है थ्योरी ऑफ ट्राइंग टू कंज्यूम। यस सर। कभी कभी क्या होता है कि आप जो है आपका एक्शन या आउटकम रिजल्ट किसी को कुछ पता नहीं होता। मान लीजिए जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, अचानक से कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है तो आप उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं। ये है आपका थ्योरी ऑफ ट्राइंग टू कंज्यूम। और उसी थ्योरी को ये जो इमेज है यहाँ पर, ये शो कर रहा है। यस सर। तो यहाँ पर देखिए, ये एक फीमेल है जो वॉक कर रही है और यहाँ पर आपको एक वेटिंग मशीन दिया हुआ है। यहाँ यस सर। पर आपको एक वेटिंग मशीन ऐसे पड़ा हुआ दिख रहा है जो वॉक कर रही है। तो इस लेडी का मतलब मुझे लगता है कि ऐसा ये पर्पज है कि अपना वेट लॉस कर रही है, जितना यस सर। वेट लॉस करने के लिए। अब अगर उसमें वो प्रॉपर वेट लॉस कर रही है, अब अचानक से कभी निकल रही है और वहां पर अगर ये उसमें ये दिख जाता है कि जैसे आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो आपका वेट गेन होगा। लेकिन ये यहाँ पर एक क्वेकर दिया हुआ है, यहाँ पर एक क्वेकर एक प्रोडक्ट है, क्वेकर जो खाने वाला एक प्रोडक्ट है जिसमें उन्होंने ये सर बताया। क्वेकर कंपनी है शायद। हाँ, क्वेकर कंपनी है, लेकिन उसका जो खाने का एक ओट प्रोडक्ट है, निकला ये। हाँ, मतलब कि ओट्स। खाने के लिए खाने के प्रोडक्ट बनाती है वो। तो अगर आप ये खाते हैं तो आपका वेट लूज हो जाएगा। आप जो है जितना ये वॉक कर रहे हैं ना, तो अगर आप ये हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, सो देयर इज नो वरी, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट यू विल इंक्रीज योर वेट। इफ यू आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट देन यू कैन लूज योर वेट। आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। इवन आप हमारे प्रोडक्ट को लीजिए और आपको इसमें से सब कुछ प्रोटीन, न्यूट्रल्स जो भी ये सब मिलेगा, इसके बावजूद आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या है फिर, मान लीजिए कि जैसे कभी आपने अचानक से देख लिया और उसके बाद आपको पता नहीं है, रिजल्ट पता नहीं होता, कि हो सकता है कि आप नहीं जाने, लेकिन कभी अचानक से अगर दिख जाता है तो फिर आप उसको परचेज कर लेते हैं। दिस इज थ्योरी ऑफ ट्राइंग टू
कंज्यूम, आपको अचानक से जब कभी कुछ हो जाता है पता नहीं होता है। नाउ एटीट्यूड टुवर्ड द एड मॉडल, अब आपका जो एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं, जो आपको एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं उनसे कैसे आपका ये जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं, पता है निष्ठा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जी सर। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या पढ़ रहे हैं? टुवर्ड्स दैट, नहीं, ये जो टॉपिक भी आज हम हम लोग कौन सा पढ़ा रहे हैं? एटीट्यूड का हम पढ़ा टॉपिक रहे थे। एटीट्यूड का हम पहले पढ़ चुके थे। एटीट्यूड ये हम आज बता रहे हैं एटीट्यूड चेंज। एट्रीब्यूट। एटीट्यूड चेंज यस सर। मतलब कि आपका एटीट्यूड कैसे चेंज हो सकता है उसके बारे में। ये अलग अलग जो थ्योरी और मॉडल हैं, जैसे आप किसी प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से आपका एटीट्यूड बदल सकता है, उससे रिलेटेड है। तो a model that proposes that a consumer forms various feelings, that is affects and judgments, cognition, as the result of exposure to an advertisement, which in turn affect the consumer's attitude toward the ad and attitude toward the brand। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई एक मॉडल दैट प्रपोजेस, जो कस्टमर की डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग, उसके जजमेंट, उसके एक्सपीरियंस को उस एडवर्टीजमेंट के रिजल्ट के फॉर्म में क्रिएट करता है, उसको क्रिएट करता है। जैसे आपने कभी कोई एडवर्टीजमेंट देखें और उसको देख करके हो सकता है कि आप उसका कुछ मतलब कि डिसाइड कर लें कि ये पॉजिटिव है, ये बहुत अच्छा है। जैसे आप इस तरह से होता है कि कोई अगर प्रोडक्ट है, आपकी मदर या पेरेंट्स से, फादर से रिलेटेड हैं, और उससे रिलेटेड कोई आपको एडवर्टीजमेंट आता है, तो हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा इम्प्रेस करता हो। या ऐसे मान लीजिए कि कोई पैट्रियोटिक एडवर्टीजमेंट है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या है, फिर उन एडवर्टीजमेंट का, जो वो एडवर्टीजमेंट है आपके एटीट्यूड को और उस ब्रांड के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसा कि मान लीजिए आप आ, इस समय मान लीजिए किसी अब हमारी कंट्री से अगर अगेंस्ट हम चल रहे हैं, और इस समय अगर पेट्रियोटिज्म देखा जाए, तो हमारा पेट्रियोटिज्म के जो ऐड आएंगे तो उनसे हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, हमारा एटीट्यूड उस ब्रांड के पर्सपेक्टिव में चेंज हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जब जैसे कोई मैच वगैरह होता है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे कंट्री के प्रोडक्ट के बारे में जो दिखाया जाता है, या कोई ऐसी चीज दिखाई जा रही है जो कि हमारी कंट्री के जीत से, उस मैच में जीत से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, तो हमारा एटीट्यूड उस ब्रांड के लिए चेंज हो जाता है, हमारा एटीट्यूड उस ब्रांड के लिए चेंज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी फीलिंग्स का, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसका वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये क्या है? एटीट्यूड्स टुवर्ड द एड मॉडल। इसी का हम एक जो है डायग्राम पिक्चर देखते हैं, उससे इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए, दिस एड अटेम्प्ट्स टू बिल्ड ए पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड द एड। ये जो है आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है। को थोड़ा सा और बड़ा कर, हाँ ये रहा, ये देखिए। तो यमी, फन, लॉट्स ऑफ फ्लेवर, आपने यहाँ पर देखा, ये जो एड मॉडल दिया हुआ है, ये जैसे बच्चों का होता ना, बच्चों की खेलिंग का, इसमें यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये जितने भी अलग अलग आपको ये खाने वाले आइटम्स हैं, ये जो आपके छोटे छोटे वो आते हैं ना खाने के लिए, ये वो हैं, ठीक है ना? तो आप इसको जितना खाएंगे, जितने अलग अलग डिफरेंट है, आपको उतने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट विल यू विल बी फील, आप उतने ही डिफरेंट टेस्ट आप जो है फील करेंगे। तो ये क्या है?
आपको कई तरह के टेस्ट की फीलिंग देता है, आपको कई तरह के टेस्ट की फीलिंग देता है, जो आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको वो सारी फीलिंग्स आए। ठीक, तो ये है आपका एटीट्यूड, जो आपको एड के जरिए पॉजिटिव बनेगा। तो जो एडवर्टीजमेंट या किसी ब्रांड के रेस्पेक्ट में आपको एटीट्यूड होता है, वो कैसे चेंज हो सकता है। तो यही है, आप एडवर्टीजमेंट दिखा करके आपकी इंफॉर्मेशन के बेस पर आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके बेस पर आपका जो एटीट्यूड चेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड योर एटीट्यूड चेंजेस। अब स्ट्रेटजीज ऑफ एटीट्यूड चेंजेस, एटीट्यूड चेंज की स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो चेंजिंग द बेसिक मोटिवेशनल फंक्शन, जो आपकी फीलिंग्स को मोटिवेट करते हैं, उन फंक्शन में चेंज करना। एसोसिएटिंग द प्रोडक्ट विद एन एडमायर्ड ग्रुप और इवेंट, मतलब कि किसी ऐसे ग्रुप या इवेंट को अपने ब्रांड के साथ जोड़ना जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं। अभी जैसे हमने मॉडल की बात की थी, एक्टर की बात की थी, अगर आप उनको अपने प्रोडक्ट से जोड़ दें तो हो सकता है आपका एटीट्यूड उस प्रोडक्ट के ब्रांड के लिए चेंज हो जाए। रिजॉल्विंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड, तो जो अभी कॉम्बिनेशन ऑफ हमने एटीट्यूड बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ एटीट्यूड, जिसमें हम दो एटीट्यूड्स को, जिसमें विरोधाभास हो, उनको सॉल्व करना, तो उसके रेस्पेक्ट में भी हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है। अल्टरिंग कंपोनेंट्स ऑफ द मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल, मल्टी एट्रीब्यूट उसमें मतलब कि जिसमें कई फीचर्स हो सकते हैं, उसके कंपोनेंट में हम चेंज करके अपने एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग बिलीव्स अबाउट कंपटीटर ब्रांड्स, जो आपके जो आपको प्रोडक्ट पसंद है उसके कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं, अगर वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं तो आपका एटीट्यूड चेंज हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। अगर आपके हो सकता है आप उस ब्रांड के कॉम्पिटिटर जो है आपको अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करना चाहें, तो हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाएं। तो ये है आपका सारा का सारा एटीट्यूड चेंज के बारे में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अगर और कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। Okay, Nishta. So I think it's enough for today, and see you tomorrow.